सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का कार्य शुरू किया हुआ है उसमें मैं आपको आधुनिक काल करवा रही हूँ। तो ये दूसरा वीडियो है आधुनिक काल पर। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग। तो आइए बिना विलंब किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा करती हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा। देखिए भारतेंदु युग की सीमा यहाँ पर लिखी हुई है, थोड़ा सा ये कट गई है फोटो में। भारतेंदु युग सन 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1850 से 1900 ईस्वी तक। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था। हिंदी साहित्य में इन्हें आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। अतः आधुनिक हिंदी काव्य का शुभारंभ 1850 ईस्वी से माना गया है। तो आधुनिक काल जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले भारतेंदु युग आता है। तो हम काव्य पढ़ रहे हैं। हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण की पहली सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व में हमें मिलती है। भारतेंदु के व्यक्तित्व में भक्ति युगीन चेतना, रीति युगीन श्रृंगारिकता एवं सामयिक यथार्थबोध का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। राजा शिव प्रसाद हिंदुस्तानी के पक्षधर थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद किस प्रकार की हिंदी जो उर्दू का मिश्रण था ऐसी भाषा चाहते थे। सदा सुखलाल की भाषा कैसी थी और पंडित सदल मिश्र की भाषा कैसी थी, तो इस प्रकार से ये उसी का जिक्र है यहाँ पर। राजा शिव प्रसाद हिंदुस्तानी के पक्षधर थे, अतः भारतेंदु से उनकी नहीं पटती थी, भारतेंदु से उनकी बनती नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने जब राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की पदवी प्रदान की तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सन 1880 ईस्वी में सार सुधानिधि नामक पत्रिका में प्रस्ताव किया गया कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु नाम से अभिहित किया जाए। नाम तो इनका क्या था? हरिश्चंद्र, और जो हम भारतेंदु कहते हैं तो वो उनको दी गई उपाधि है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऐसे ही इनका नाम है राजा शिव प्रसाद, और जो सितारे हिंद हम कहते हैं वो इनको अंग्रेजी सरकार के द्वारा दी गई उपाधि थी। तो जब राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि दी गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 1880 ईस्वी में सार सुधानिधि जो पत्रिका निकलती थी उसमें ये प्रस्ताव किया गया कि हरिश्चंद्र को भी भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया जाए। इस प्रकार साहित्य प्रेमियों और जनता ने राजा शिव प्रसाद को तो सितारे हिंद यानी हिंद का सितारा ये उपाधि दी, और उसकी तुलना में भारतेंदु यानी भारतीय चांद इस उपाधि से हरिश्चंद्र को सम्मानित किया। भारतेंदु जी ने भक्ति, श्रृंगार, देश प्रेम, धार्मिक पाखंड, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, आर्थिक विषमता आदि को अपने काव्य का विषय बनाया। ये उनके काव्य की विशेषताएं हैं, विषय बनाया इन्होंने। भारतेंदु जी ने लगभग 70 काव्य कृतियों की रचना की। अब देखिए काव्य कृतियों की, अब तो मैं तो आपको इस पुस्तक को आधार बनाकर आपकी तैयारी करवा रही हूँ, तो इसमें जो काव्य कृतियाँ हैं वहाँ पर ये नाम नहीं दिए हैं, लेकिन कुछ एक के नाम मैं आपको वैसे बता देती हूँ। जैसे प्रेमाश्रु वर्णन है इनकी, प्रेम प्रलाप है, गीत गोविंदानंद है, प्रेम माधुरी है, प्रेम तरंग है, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद, कृष्ण चरित, दान लीला, राम लीला, प्रबोधिनी, प्रात समीरन, बकरी विलाप, ये सारी क्या हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृतियाँ हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता संवर्धनी सभा काशी में है, ये इसके संस्थापक थे। भारतेंदु की राजभक्ति परक कविता भारत भिक्षा है। भारत भिक्षा का विषय क्या है? वो राजभक्ति परक कविता है। भारतेंदु की सभी काव्य रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली के पहले भाग में संकलित हैं। एक एक शब्द आपको ध्यान रखना है, एक एक शब्द से एक प्रश्न बनता है आपका, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा।
भारतेंदु ने अपनी कृति, उनकी जो रचना है भारत दुर्दशा, उसमें देसी राजाओं को रासब यानी गधा कहा है। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है, भारतेंदु ने अपनी कौन सी कृति में देसी राजाओं को रासब कहा है, भारत दुर्दशा में, या फिर भारतेंदु के द्वारा प्रयोग किए गए रासब शब्द का क्या अर्थ है, गधा। तो किसी भी तरह प्रश्न बना सकते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। भारतेंदु जी ने नाभादास कृत भक्तमाल के अनुकरण पर उत्तर भक्तमाल की रचना की। नाभादास की रचना भक्तमाल है, उसके अनुकरण पर उत्तर भक्तमाल लिखा। भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में पेनी रीडिंग नामक गोष्ठी का गठन किया और इसी वर्ष उन्होंने तदीय समाज की भी स्थापना की। तो तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु ने की। अक्सर आ जाता है ये प्रश्न। 1882 ईस्वी में अंग्रेजों की मिस्र में विजय पर भारतेंदु ने विजयिनी विजय पताका शीर्षक का प्रणयन किया। इस विजय में भारतीयों का बड़ा सहयोग था। तो रचनाओं की विषय वस्तु भी इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे विजयिनी विजय पताका में क्या विषय है, किस पर लिखी गई है, तो हमें पता है अंग्रेजों की मिस्र में विजय हुई थी, उसके ऊपर लिखी गई है ये। 1884 ईस्वी में इन्होंने लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में एक रचना लिखी जिसका नाम है रिपनास्टक। लॉर्ड रिपन की प्रशंसा में रिपनास्टक। उर्दू में इंद्र सभा एक प्रकार का नाटक है जिसके अनुकरण पर भारतेंदु ने बंदर सभा की रचना की। बंदर सभा की रचना किसके अनुकरण पर की? उर्दू के इंद्र सभा नाटक के अनुकरण पर, जिसका नायक बंदर हैं और नायिका शुतुरमुर्ग परी है। ये इसके नायक नायिका हैं। भारतेंदु उर्दू में जब लिखते थे तो रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। भारतेंदु उर्दू में रसा उपनाम से शायरी लेखन करते थे। देवी छंद लीला, ये जो रचना है देवी छंद लीला, ये भारतेंदु की काव्य कथा है। इसकी यह विशेषता है कि इसकी रचना पदों में होने पर भी कथा न तो कहीं पर खंडित हुई है और न एक पद की बात दूसरे पद में दोहराई गई है। भारतेंदु का अधिकांश काव्य ब्रज भाषा में हैं। इन्होंने खड़ी बोली में भी काव्य रचना की है। भारतेंदु के द्वारा लिखी गई दशरथ विलाप जो कविता है उनकी, वो खड़ी बोली में लिखी गई है। दशरथ विलाप खड़ी बोली में। भारतेंदु ने अपनी प्रबोधिनी कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष प्रेरणा दी है। तो प्रबोधिनी कविता में क्या है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। उसके बाद ये भारतेंदु युग के कवि यहाँ पर हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं स्वयं, 1850 से 85। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन 1855 ईस्वी से 1922 ईस्वी, ये इनका जीवन काल है। प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 94। 1857 से 1899 कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधाचरण गोस्वामी। तो ये इनके जीवन काल भी दिए गए हैं। ये भारतेंदु युग के कुछ प्रमुख कवि हैं। उसके बाद आगे देखिए प्रेमघन। प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, प्रेमघन की रचना कौन सी है? आनंद अरुणोदय। प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत। आनंद अरुणोदय किसकी है? प्रेमघन की। प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है आनंद अरुणोदय। प्रताप नारायण मिश्र ने लिखी महापर्व और नया संवत। और राधा कृष्णदास की रचना भारत 12 मास और विनय, ये जो कविताएं हैं वो देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त हैं। इनकी विषय वस्तु क्या है? देशभक्ति। अंबिका दत्त व्यास ने भारत धर्म कविता में वर्णाश्रम धर्म का दृढ़तापूर्वक अनुमोदन किया है। इस कविता में विदेशी वस्त्रों एवं अन्य वस्तुओं के आयात को भारत की आर्थिक दुर्गति का मूल कारण बताया गया है। तो अंबिका दत्त व्यास की जो कविता है भारत धर्म, उसकी ये विषय वस्तु है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद
एक ये है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने मन की लहर कविता में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण किया है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने एक गज़ल के माध्यम से देश की दुर्दशा पर गहरी चिंता प्रकट की है। वो पंक्तियाँ देखिए। अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं? पंडित प्रताप नारायण मिश्र की। राधा कृष्ण दास ने रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ छंदों की रचना की है। राधा कृष्ण दास की मैकडोनाल्ड पुष्पांजलि जो रचना है वो राजभक्तिप्रक रचना है। तो इस प्रकार भारतेंदु युग का इस बुक में इतना ही दिया गया है। यहाँ केवल भारतेंदु युग का दिया, भारतेंदु के बारे में इन्होंने नहीं बताया इस बुक में। तो मैं थोड़ा सा और उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें और बता देती हूँ जो छूट गई हैं। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ पत्रिकाएं भी निकाली थी जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। एक उनकी पत्रिका थी कवि वचन सुधा। ये पत्रिका निकाली भारतेंदु जी ने 1868 ईस्वी में। 1868 ईस्वी में निकाली कवि वचन सुधा, ठीक है। और 1868 में पहली पत्रिका आई। इसके 5 साल बाद ही, यानी 5 साल बाद कितना समय हो गया? 1873। तो फिर 1873 में इन्होंने एक पत्रिका और निकाली जिसका नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन। ये मासिक पत्रिका थी, ठीक है। और इसके कुछ ही अंक निकले थे, कुछ यानी 8 अंक निकले थे। और 8 अंकों के बाद फिर इस पत्रिका का नाम यानी हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया था। तो 2 पत्रिकाएं हो गई। और एक पत्रिका और निकाली थी इन्होंने 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में भारतेंदु जी ने एक बाल बोधिनी पत्रिका निकाली थी जो नारी शिक्षा को लेकर थी। तो इस प्रकार कुल मिलाकर हम कहेंगे भारतेंदु जी ने कुल कितनी पत्रिकाएं निकाली? 3 पत्रिकाएं निकाली, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी। अब देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उनका जन्म मैंने आपको बताया 1850 ईस्वी में और मृत्यु मैंने बताई 1885 ईस्वी में। तो इतना अल्पकाल था उनके जीवन का, क्योंकि देखिए कितने वर्ष हो गए, 1850 से 1885 यानी 35 वर्ष हो गए। तो 35 वर्ष की इस अल्पायु में ही इन्होंने इतना साहित्य लेखन किया कि आप जब इनके हम अभी तो हमने पिछली लाइन पढ़ी कि 70 काव्य, लगभग 70 काव्य की रचनाएं की हो, तो काव्य था। उसके अलावा इनके कितने सारे मौलिक नाटक थे, जैसे 1-2 के नाम बता रही हूँ। वैदिकी हिंसा, हिंसा ने भवती, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, विशिष्य विषमोसदम। और एक उनका नाटक था सती प्रताप जो अधूरा रह गया था। ये इनके मौलिक नाटक। फिर उन्होंने कुछ अनुदित रचनाएं भी हैं इनके जिन्होंने अनुवाद किया है इन्होंने। मुद्रा राक्षस है, रत्नावली है, दुर्लभ बंधु, सत्य हरिश्चंद्र, पाखंड विडम्बन। तो इस प्रकार से ये कुछ अनुदित नाटक भी हैं, नाटक हैं ये। ऊपर वाले जो मैंने आपको बताए वैदिकी हिंसा, हिंसा ने भवती, ये इनके मौलिक नाटक थे। और जो अब बताए ये इनके अनुदित नाटक हैं। काव्य कृतियों के नाम मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इन्होंने उपन्यास भी लिखे, जैसे रामलीला, सुलोचना, हमीरहट, ये इनके उपन्यास के नाम भी हैं। निबंध भी इन्होंने लिखे हैं, आप बीती, कुछ जग बीती, इस तरह से। और जैसे सभई जाति गोपाल की, सूर्योदय, ये निबंध भी लिखे। और इनके 2 इतिहास ग्रंथ भी हैं, कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 35 वर्ष की आयु में ही इन्होंने इतने साहित्य का लेखन किया। और भारतेंदु से जुड़ी हुई कुछ बातें। भारतेंदु जी के पिता का नाम था गोपाल चंद्र, ठीक है। गोपाल चंद्र इनके पिता का नाम था। और इनके पिता जब कविता लेखन करते थे तो वो गिरधर दास नाम से काव्य लेखन करते थे। और फिर एक प्रश्न और बता देती हूँ। भारतेंदु जी के जो गुरु हैं उनका नाम है पंडित लोकनाथ, ठीक है। भारतेंदु के गुरु का नाम पंडित लोकनाथ। तो ये हो गया हमारा भारतेंदु युग। कल हम पढ़ेंगे इससे अगला युग कौन सा है, हमारा द्विवेदी युग। तो साथ साथ में तैयारियां करते रहें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपके लिए कुछ सहायता ज़रूर कर रहा होगा।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया कमेंट करके भी मुझे बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियो को साझा करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का, दर्शकों का मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।